प्यारे मित्रों, सत्संग अपन आज इस विषय पर लेंगे कि इस जगत में, इस दुनिया में परमात्मा की रचना व्यवस्था ही इस अंदाज में है, दिखती है और अपन भी अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति उस अंदाज का होता है इस दुनिया में जो धन्यवाद से भरा हुआ होता है। धन्यवाद खुद के प्रति भी, परमात्मा ने शरीर दिया, शरीर के प्रति, और ये दुनिया, जगत, वस्तु, व्यक्ति, हर किसी के प्रति वो धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति एक होता है। उसके जीवन में धन्यवाद ही धन्यवाद रहता है, जिसको बोलते हैं कृतज्ञता से भरा हुआ व्यक्ति। एक व्यक्ति होता है धन्यवाद से भरा हुआ, जिसके जीवन में धन्यवाद नहीं रहता, उसको बोलते हैं कृतज्ञ व्यक्ति। फिर व्यक्तियों में सब आ गया, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, सब कुछ जो भी है। पर दो दिशा के तरफ चलने वाले व्यक्ति आप भी देखते हो कि नहीं दुनिया में। एक व्यक्ति वो बोलते रहता है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और एक व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं, तस्मस नहीं, धन्यवाद उसके जीवन में नहीं। आपने परोपकार भी किया हो उन पर, उपकार वो मानता नहीं, उसके तरफ गौर भी नहीं करता, और समझता भी है तो भी उसका स्वभाव कृतज्ञ ही रहता है। इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों। और धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति और अधन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसको समझने के लिए मुझे स्मरण आ रही है एक छोटी सी कहानी, हनुमान प्रसाद पोद्दार की। ये बहुत बड़ा वक्ता हुए, गीता प्रेस में इनका योगदान बहुत है। उनकी एक छोटी सी कहानी इस दोनों व्यक्ति को समझने के लिए हमें बहुत उपयोगी होगी, हमें स्पष्ट समझ में आएगा। एक व्यक्ति धनिक था, बहुत धन था, धन का अंबार था। बिरला जैसे पहले मंदिर बनाते थे ना, बहुत सारे मंदिर है उनके, इस अंदाज में वो धनिक व्यक्ति था और मंदिर बनाया है बहुत बड़ा। मंदिर बनाकर वहाँ पर पुजारी की व्यवस्था की। दूसरी बात, जैसे अहिल्याबाई होलकर भी एक मंदिर को 25 एकड़ जमीन, कुआं, बावड़ी और सब प्रकोड जो होता है पूरी व्यवस्था करती थी। बहुत मंदिर है, नर्मदा किनारे में बहुत मंदिर देखा उनका, अदर जगह भी है दुनिया में। ऐसा वो व्यक्ति मंदिर बनाया, पुजारी की व्यवस्था की, जमीन बहुत सारा मंदिर के नाम पर कर दी। जो कि साधु संत आए, कोई भी अतिथि आए, वहाँ पर 1, 2, 3 दिन रुके तो उनको भोजन मिले, रुकने के लिए व्यवस्था हो, सब कुछ इस अंदाज में उस धनिक व्यक्ति ने पूरी व्यवस्था की। पर ये
कमी दिखती थी और स्वाभाविक है उसके लिए हम व्यवस्थापक जिसको बोलते हैं ऐसा रखते हैं। संस्था होती है उसमें एक व्यवस्थापक होता है, एक होता है संस्थापक, एक होता है व्यवस्थापक। संस्थापक जिसने रचना की, निर्माण किया, वो संस्थापक। व्यवस्थापक जो संचालन कर रहा है, सब सुचारू ढंग से चलाता है, उसको व्यवस्थापक। उस धनिक व्यक्ति को व्यवस्थापक की जैसे कि एक व्यक्ति जिम्मेदार सभी कुछ संचालन करे, चलाता रहे, ऐसे की जरूरत थी तो वो भला आदमी के खोज में था और आमंत्रित किया दुनिया को कि कोई भी भला व्यक्ति हो तो इस मंदिर का जो है सभी कुछ व्यवस्था संभाले, मैं उनको सौंपना चाहता हूँ। और कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग भी, बेरोजगार वाली बात, नौकरी नहीं, जॉब नहीं, वो लोग भी बहुत सारे आए कि अच्छा हो जाएगा, धनिक व्यक्ति अपने को तनख्वाहें देगा, ज़्यादा मिलेंगी। इस अंदाज में बहुत लोग आए, पर वो धनिक व्यक्ति ये बोलता था कि भाई मुझे बहुत पढ़े लिखे बोल दो कि बहुत होशियार, ऐसा वो नहीं, मुझे भला आदमी की जरूरत है। काफी लोग नाराज भी हुए, खामोश भी हुए क्या हम में कुछ वो दिखता नहीं इस व्यक्ति को। वो जो धनिक व्यक्ति था वो बोले भला व्यक्ति की जरूरत है मुझे। और कहते हैं कि एक दिन उस मंदिर में एक जीर्ण शीर्ण फटे फूटे मैले कपड़े हैं ऐसा एक व्यक्ति आता है। प्रार्थना की ईश्वर की मूर्ति के सामने प्रभु से और जाने लग रहा था। इतने में वो धनिक व्यक्ति का मकान भी, बिल्डिंग जो थी वो मंदिर से साइड में ही थी, वहाँ से वो छत पर से उसका सभी कुछ एक्शन देख रहा था वो। और वो आदमी आता है उसके पास, और फटे पुराने कपड़े, मैले कपड़े वाले जो थे ना, वो मंदिर में आए थे, उनको बोले कि मुझे भले व्यक्ति की ज़रूरत थी और मैं आपको ये सब व्यवस्था सौंपना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बोले कि भला आदमी मुझे किस अंदाज में आपने जांचा, मेरी भलाई किस अंदाज में आपको दिखी, ऐसा क्या देखा आपने जो कि इतने लोग आपको भला नहीं दिखे, मैं ही दिखा। जी बोले, मैं छत पर से देख रहा था, मंदिर का जो रोड था, रास्ता था, वहाँ पर मुझे भी दिखता था कहीं के लोग ठोकरे खाकर गिरते थे। कुछ वो ईंट के टुकड़ा था, एक वो गड़ा हुआ था, उसको ठोकरे लगती थी, लोग ठोकरे खाकर आते थे। पर आज तक मैंने देखा किसी ने वो ईंट उठा निकाल कर साइड में फेंका नहीं। ठोकरे खाते रहे पर कोई मतलब नहीं, वो खुद ठोकरे खाए, दूसरे खाएंगा इसकी कोई फिक्र नहीं। पर मैं आपको देख रहा था, आपने वो मजदूर जो थे मंदिर के, जो मेरे मजदूर थे, उनसे पावड़ा लिया, टिकावा लिया और वो ईंट का टुकड़ा निकाला और साइड में फेंका और वो जगह पावड़े से सही बराबर कर दी बैलेंस। उस पर से मैंने आकलन किया, अंदाज किया कि आप भले लोग हैं, आप भला व्यक्ति हैं। इतने सारे लोग आए थे, उन्होंने किसी ने ये नहीं किया, इसलिए मुझे उनमें भलापन दिखा नहीं, आप में दिखा। और वो संस्था व्यवस्थापक के रूप में उस व्यक्ति को वो धनिक व्यक्ति चुन लेते और वो सभी सुचारू ढंग से व्यवस्था चलाता है। अब ये भले और बुरे, कृतज्ञता से भरा हुआ, कृतज्ञता से भरा हुआ व्यक्ति को समझने के लिए ये छोटी सी कहानी किस रूप में है, आप समझ में कुछ आया होगा, पर और विश्लेषण करूं मैं इस बार। इतने सारे लोग आए, किसी को वो ईंट दिखी नहीं, दिखी, ठोकरे खाई, सब कुछ खाई, खुद का भी फिक्र किया,
जो खुद का फिक्र नहीं करते वो दूसरों को फिक्र कर सकते हैं, तो उसमें भलापन कैसे हो सकता है। और जो खुद के बारे में भी सोचा, खुद को ठोकरें लगी, औरों को भी लग सकती थी, वो ईंट का टुकड़ा उठाकर साइड में फेंक दिया। और यही भलापन, यही होता है कृतज्ञता से भरा हुआ, कृतज्ञता से नहीं, कृतज्ञता से भरा हुआ। मंदिर में आ रहे हैं, उनको भी ठोकरें लगेंगी, उनका सोचा, उनको ही नहीं दुनिया को लगेंगी उसका सोचा। ऐसे दुनिया में प्यारे मित्रों, भले जो लोग होते हैं ना, वो खुद के बारे में भी सोचते हैं प्लस दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। वो पॉजिटिव पॉइंट। और नेगेटिव पॉइंट उस अंदाज करे थे जो खुद के बारे में भी नहीं सोचते, दूसरों के भी बारे में नहीं सोचते। उनको प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती या उनके प्रति वफादार नहीं रहती, उनके प्रति दुनिया भी नहीं रहती। परमात्मा तो उसमें कोई वो नहीं है, पर बोल दो तो, एक शब्द बोल भी दूँ तो परमात्मा भी इससे राजी नहीं होगा। ये जगत जो है सभी कुछ है, परमात्मा की रचना है, व्यवस्था है। उसके बारे में भी जो सोचेगा, उसके बारे में प्रकृति भी सोचेंगी, उसके बारे में दुनिया भी सोचेंगी, परमात्मा को भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कृतज्ञता से भरा हुआ, धन्यवाद से भरा हुआ वो व्यक्ति रहता है। ये जो पृथ्वी है, उस पर भी जो रचना होगी उसकी वो कदर आदर करेगा, उसके साथ सलूट अच्छा करेगा। परमात्मा ने ये पेड़ पौधे लगाए सब कुछ, तो वो सोचेगा कि ईश्वर की रचना है, सुंदरता है सब कुछ, मैं उसको उजाड़ू नहीं मेरे स्वार्थ के लिए। ये प्रकृति के बारे में भी सोचेगा, ये दुनिया के बारे में भी सोचेगा। मैं किसका बुरा करूँगा नहीं, जितना मेरे से भला हो वो मैं करूँगा, और दुनिया के बारे में भी बुरा नहीं सोचूंगा, सबके बारे में भला सोचूंगा। और तुम अपनी यदि दुनिया के बारे में, प्रकृति के बारे में सभी कुछ हृदय से ऐसे कुछ सोचोगे ना प्यारे मित्रों, तो तुम्हें प्रकृति, परमात्मा और दुनिया की ओर से बेनिफिट मिलेगा, बिना बोले मिलेगा। इस पर मैं, और मुझे स्मरण आ रहा है, मैं कहाँ देखा, कहाँ मुझे ख्याल नहीं, पर मैं वो दृश्य देखा हूँ। रोड था, रास्ता था, और उस रोड पर बहुत लोग आते जाते रहते, टू व्हीलर फोर व्हीलर पैदल सब कुछ चलते रहते ना। तो किसी ने ठीक बीच में पत्थर रख रखा था। ये दृश्य मैं देखा हूँ, तुम भी देखे होंगे। तो मैं कहाँ देखा मुझे स्मरण नहीं हो, पर मैं देखा हूँ कहीं। बीच में पत्थर था बड़ा, उसको पैदल वाले भी ठोकरे खा के चले जाते, लात मार के, ठोकरे लग गई तो लात मार देते, पर उसको उठा के साइड नहीं फेंकते। ये कृतज्ञ लोग, टू व्हीलर आते उसको बचा के चले जाते, पर उठा के फेंकते नहीं साइड में। फोर व्हीलर वाले भी बचा के चले जाते, कोई फेंकता नहीं। बहुत लोग गुजर गए, पर एक सज्जन व्यक्ति था, वो आया और वो पत्थर को उठा रहा था, उठाया, इतने में नीचे नोट की और गड्डी बोलते ना, बंडल, नोट के बंडल थे नीचे, 4-5 बंडल थे। और पत्थर तो साइड में भलेपन से वो पैसे के लिए नहीं उठाया था, वो किसी को परेशानी होगी, हो रही है, होना, भलेपन से वो उठाया और साइड में रखा। तो प्रकृति ने, दुनिया ने बोलो, परमात्मा ने बोलो, उसको लाभ दिया। नोट के बंडल मिले जो कि बिना कुछ
इसलिए कर भला होगा भला, सोच भला होगा भला। तो प्यारे मित्रों, हर कोई बात भला आदमी की ये सोच रहेंगी, और खुद के लिए भी अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा। ये उसके जन्मजात संस्कार होते हैं। पर हमारे नहीं है, फिर भी ऐसे लोगों को देखकर हम सीखना चाहिए। और वो यदि गुण हम ले लेंगे, जन्म के साथ यहाँ पर कोई सीखा नहीं जाता, यहाँ आकर सभी अभ्यास होता है। ये स्कूल जैसा सभी कुछ है प्यारे मित्रों। तो जहाँ से भी भलापन मिले आपन सब ले लीजिएगा। जहाँ से बुरापन मिले बुरा को नहीं लेना। बुरे से लेना भी हो तो इस अंदाज में लेना, बुरा कोई सोच रहा है, बुरा कोई कर रहा है, बुरे रास्ते चल रहा है, सब उसका नतीजा क्या है, उसका परिणाम क्या है। भला जो कर रहा है वो सब कुछ उसका भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसकी निष्पत्ति उसको क्या मिल रही है। तो दोनों का सोचकर अपने को समझना है और चुनना है। न प्रकृति को दोष देना, न दुनिया को दोष देना, न परमात्मा को दोष देना, अपने सोच विचार को दोष देना, अपने कर्म को दोष देना। तो ये प्यारे मित्रों भले व्यक्ति की सोच। आश्रम में ये मनोज बेटा, ये भरत, ये सब आप बैठे ना, कैलाश भी, ये सब किसकी टू व्हीलर गाड़ी हो, चप्पल जूते भी कोई ऐसे धूप में रख रखे तो मेरा स्वभाव है, मैं उनके चप्पल जूते भी छांव में रख देता हूँ, उनको दिखे नहीं ऐसा मैं यदि आ रहा हूँ वहां से। तो धूप में तुम्हारे खराब हो गए वो चप्पल जूते, उनकी कदर होनी चाहिए तुमको। टू व्हीलर वो धूप में छांव है, पेड़ है, सब वहां नहीं रखते हो, कोई धूप में रख देता हो तो मैं खुद गाड़ी लौट के ले जाता हूं। ऐसे आपने भी देखा होगा, यह हकीकत है, बनावटी बात नहीं है। तो भला व्यक्ति जो रहता है ना, वो भले की सोचता है, भला ही करता है। तो ऐसी हर व्यक्ति की कदर करिए और उसके बारे में धन्यवाद दीजिए उसको। कृतज्ञ नहीं बनिए, कृतज्ञता बनिए, कृतज्ञ बनिए। तो ये भले और बुरे व्यक्ति की पहचान प्यारे मित्रों।